सम मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है जैसे H2SO4। H2S1 होता है तो इसको हम नहीं पढ़ते, SO4 डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, H2SO4 CaCO3। H2SO4 हमारे पास कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। CaCO3 C इट्स रिप्रेजेंटेड द कैल्शियम एलिमेंट। तो कैल्शियम एलिमेंट का जो सैंपल होता है वो Ca होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 हम कहते हैं कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट। CH4 इज अ मीथेन गैस, और उसके अलावा ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका हम कहेंगे CH4। और H2O 1 नहीं कहते, मतलब इसको इस तरह नहीं पढ़ते कि H2O1 1 कहने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 1 है, इसलिए हम लिखते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं है H2O। दोबारा एक बार देख लेते हैं, H2SO4 CaCO3 CH4 H2O। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकालें। मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी मॉलिक्यूल और एटम पर काफ़ी बार डिफरेंट बता चुका हूँ, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल और एटम का डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर भी एक बार और बता देता हूँ कि मॉलिक्यूल कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, जैसे कि H2SO4, इसके अंदर आपके पास एक एटम H है, एक एटम S है और एक एटम O है। मतलब ये तीन अलग अलग हैं, इनकी क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, लेकिन ये आपके पास तीन एटम्स हैं, तीन तरह के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के एटम्स मिलके जो आपके पास बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल। तो ये कहलाता है डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल। इस तरह आप H2O की बात कर लें तो H2O के अंदर H2 मतलब H के 2 एटम्स हैं और एक O का एटम है, तो ये 2 एटम्स मतलब टोटल 3 एटम्स मिलकर आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं H2O। अब इन H2O का या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का या कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का आपके पास मॉलिक्यूलर मास क्या है ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये तो आपके पास हो गया बैकग्राउंड। अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मासेस की बात करें, जैसे मिसाल के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड का हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं, तो आपके पास ये है H2SO4। जितने आपके पास एटम मौजूद होंगे, मैंने अभी बताया कि इसके अंदर तीन तरह के एटम हैं, तो आप इनको अलग-अलग लिख लें, जैसे H अलग लिख लें, S अलग लिख लें और O अलग लिख लें। उसके बाद इनके आगे इस तरह पॉइंट्स बना लें ताकि हम इनके आगे इनकी क्वांटिटीज़ लिख सकें। H की क्वांटिटी होती है 2, कितने मौजूद हैं, 2 मौजूद है तो हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। S हमारे पास 1 मौजूद है तो मैं यहाँ 1 ही लिख दे रहा हूँ, और O मेरे पास 4 मौजूद हैं तो मैं यहाँ 4 लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इनके एटॉमिक मासेस से। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर बासानी एटॉमिक मास ऊपर ही लिखा हुआ होगा। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो आपके पास है 1। उसके अलावा आप नेट पर से भी पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आपके पास गूगल पे फ़ौरन आ जाएगा 1। उसके अलावा सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में रखकर अपने पास एक रफ कॉपी और एक कैलकुलेटर रख लें ताकि हाथ के हाथ आप लोग सॉल्व भी कर सकें और कैलकुलेशन भी कर सकें, ताकि आपको खुद भी करना आ जाए। 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 32 1 सा 32 हो जाएगा, और 16 4 सा आपके पास जो आंसर आएगा वो 64 आएगा। उसके बाद आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन तीनों वैल्यूज़ को आप एडिशन करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, तो 2 और 2 4 और 4 आपके पास 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 और 3 9 हो जाएंगे। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी रख के इन तीनों को कैलकुलेट करके भी आप 98 आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया 98 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, बल्कि एक से ज़ायद वीडियो जो हैं वो ताल्लुक़ रखती हैं, उनका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ AMU। यहाँ पे हमने AMU क्यों यूज़ किया। उसके बाद सेकंड है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 3 एलिमेंट्स पर मौजूद है, 3 एटम्स पर मौजूद है। एक Ca, ये Ca एक पूरा एक एटम है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम, इसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम। और दूसरा है आपके पास कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। तो हम तीन, जिस तरह यहाँ अलग-अलग लिखा आपने, इस तरह यहाँ भी अलग-अलग लिख लेंगे, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। उसके बाद आप इनके आगे भी पॉइंट्स लगा देंगे। कैल्शियम का एटॉमिक कितने, सॉरी कैल्शियम यहाँ कितने मौजूद है 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे।
कार्बन कितना मौजूद है 1, वो भी आप यहाँ 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं 3, तो वो आप यहाँ पर 3 लिखते हैं। उसके बाद इनके भी आप आगे एटॉमिक मासेस लिखेंगे और इनके एटॉमिक मासेस भी आपको पीरियोडिक टेबल से ही मिलेंगे। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, कार्बन का जो एटॉमिक मास आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा वो होगा 12, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होगा 16, जो भी हमने यहाँ पर भी यूज़ किया। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करा दें तो 40 1 सा 40, उसके अलावा 12 1 सा 12 और 16 3 सा 48। उसके बाद आप जब आप इन तीनों को प्लस कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 100 AMU। ये तमाम कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं आसानी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट है वो है CH4। CH4 एक जो हमारे पास घरों के अंदर सुई गैस यूज़ होती है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है CH4। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास चूने के पत्थर को कहा जाता है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो हम कॉमनली तौर पर बैटरीज में जो कहते हैं कि बैटरीज में एक एसिड डलता है या बैटरीज में जो है एक तेज़ाब डलता है, उस तेज़ाब का नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो इसका फॉर्मूला ये है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर और CH4 आपके पास मीथेन गैस होती है। ये तीनों बल्कि चारों कंपाउंड्स हम लोग घरों के अंदर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद CH4 के लिए भी आपके पास अगर आप गौर करें तो उसमें सिर्फ 2 एटम है, तो आप 2 एटम्स अलग-अलग लिख लेंगे C और H। C के आगे आप 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1, और हाइड्रोजन के आगे कुछ 4 है तो आप यहाँ लिखेंगे 4। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 12 1 सा 12 और 4 1 सा 4, 12 + 4 इज इक्वल टू 16 AMU। ये आपके पास आंसर आएगा जो आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड है H2O। H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। आपके पास यहाँ पर भी 2 ही कंपाउंड्स हैं, नंबर 1 पर H और नंबर 2 पर O। उसके बाद H आपके पास कितने मौजूद हैं 2 मौजूद हैं तो आप यहाँ 2 लिख लें। ऑक्सीजन कितने मौजूद हैं 1 मौजूद है तो आप यहाँ 1 लिख दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी हमने कई जगहों पर लिखा 16, तो वो हम 16 लिख दे रहे हैं। 2 1 सा 2 और 16 1 सा 16, और उसके बाद 16 और 2 को प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 18 AMU। ओके स्टूडेंट्स, वो तमाम फॉर्मूलाज तो आपके पास आसान थे, अब थोड़े से टिपिकल भी हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे एल्युमिनियम सल्फेट, ये Al का मतलब एक एलिमेंट है, S का मतलब सल्फर एक एलिमेंट और O का मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों तो हमने पहले भी यूज़ करे। O का मतलब ऑक्सीजन और ये एक एलिमेंट। इस कंपाउंड के अंदर टोटल 3 एलिमेंट्स आपके पास हैं और इन तीनों एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। अब आपके पास एल्युमिनियम की अगर आप बात करें, एक एल्युमिनियम हो गया, एक सल्फर हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो एल्युमिनियम के बाहर तो 2 लिखा हुआ है, सल्फर का मतलब यहाँ 1, ऑक्सीजन का मतलब 4, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के बाहर, इस सल्फेट के बाहर 3 मौजूद है। तो इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3? तो आप इसको इस तरह यूटिलाइज करेंगे कि आपके पास जो 3 है वो सल्फर के 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले, मतलब ये 3 इस सल्फर पर भी मौजूद है और इस ऑक्सीजन पर भी मौजूद है, याद रहे। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड में देखें कि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट पर है। कोई भी चीज़ मैथ्स में अगर पूरे ब्रैकेट पर होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है x और y, अब इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर या नीचे आपने लिख दिया 2, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 x पे भी मौजूद है और ये 2 y पे भी मौजूद है। तो 2 1 सा 2 और 2 1 सा यहाँ पे 1 1 मौजूद है क्योंकि कुछ नहीं है तो 1, तो आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से बाहर आएगी। अब इसी तरह यहाँ भी 2 मौजूद है तो ये O पे भी मौजूद है और इस H पे भी मौजूद है। इसी तरह ये 2 इस O पे भी मौजूद है, इस H पे भी मौजूद है। मुश्किल तरीन ये है कि ये 3 इस S पे मौजूद है, इस S पे क्या मौजूद है, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या मौजूद है 4, तो 3 4 सा 12 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एल्युमिनियम तो आपके पास 2 ही रहेगा क्योंकि एल्युमिनियम के 2 के साथ इस 3 का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जहाँ तक ब्रैकेट है सिर्फ वहीं तक ये 3 रहेगा। एल्युमिनियम 2 है, इसको 2 इसी तरह लिख दें। सल्फर 3 1 सा 3, तो यहाँ 1 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 3 आएगा, 3 1 सा 3। और ऑक्सीजन यहाँ 4 नहीं आएगा बल्कि 4 3 सा आपके पास जो आता है वो आता है 12, तो 4 3 सा
12, यहाँ आपके पास 12 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, इसके एटॉमिक मास से। अब सारा काम वही होगा जो हमने पिछले कंपाउंड्स में करा। इन कंपाउंड में सिर्फ चेंजिंग ये है कि यहाँ ब्रैकेट्स आए हुए हैं, और ब्रैकेट्स का मतलब कि ब्रैकेट के बाहर जो भी वैल्यू 2, 3, 4 जो भी हो वो वैल्यू सब पर मौजूद है। उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब पर मौजूद है। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है पीरियोडिक टेबल में आपके पास होता है 27, और सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो 32 हमने पिछले कंपाउंड में भी यूज़ करा। और आपके पास जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। उसके बाद 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर 54 आएगा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, आंसर 96 आएगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 192 आएगा। उसके बाद इन तीनों का हम, जैसे हमने पहले करा कि इन तीनों को हम क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे। जब हम तीनों को ऐड कराएंगे तो आंसर आएगा आपके पास 342। अगर आपका आंसर 342 मतलब 342 आंसर आ रहा है तो इट्स मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, वरना आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड कह सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम आपके पास, हम पहले मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। पहले तो आप एटम्स को अलग अलग कर लेंगे, कितने एटम्स और कौन कौन से एटम्स की बात हो रही है। उसके बाद मैग्नीशियम कितना मौजूद है, 1, ऑक्सीजन 2 1 सा 2 हो जाएगा। 1 नहीं लिखिएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे आपके पास 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 16 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपके पास 1 होता है। उसके बाद आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आएगा इसका आंसर, यहाँ पर 32 आएगा और यहाँ 2 आएगा। इन तीनों को जब आप ऐड करवाएंगे तो आपके पास आंसर, टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 58 AMU। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो हम कैल्शियम ऑक्साइड का भी कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए आप कर सकते हैं कि कैल्शियम पहले लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। कैल्शियम आपके पास 1 मौजूद है, ऑक्सीजन आपके पास याद रहे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे 2। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, एटॉमिक मास लिएगा पीरियोडिक टेबल से, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, 40 1 सा 40, 16 2 सा 32 और 2 1 सा 2। इन तीनों को जब आप ऐड कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 74। This is the answer of calcium oxide, AMU.